हजरत उमर खुतबा दे रहे हैं। कुरान की इज्जत जानते हो क्या है? हजरत उमर जुमे का खुतबा दे रहे हैं और जुमे के खुतबे में ऐलान कर दिया, जो लोग अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देंगे, 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देंगे, जायद मेहर उनसे ले लिया जाएगा और बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। कोई भी शख्स अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दे सकता है। 400 दिरहम। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, आपने अपनी बीवियों को और आपने जो आप बेटियों की शादी की उनको किसी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दिया गया। तो जब नबी ने अपनी बीवी को नहीं दिया और नबी की बेटियों को नहीं मिला, तो तुम लोगों में से क्यों कोई आदमी 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देगा? 400 से जितना ज्यादा दोगे ऊपर, तो ऊपर वाला मेहर छीन कर उस औरत से मैं बैतुल माल में जमा कर दूंगा। मेहर समझती हो ना, जिसको आप लोग मोहर बोलती हो, वो मोहर नहीं होता है, मेहर होता है, मेहर। हजरत उमर फारूक ने ऐलान कर दिया, 400 से ज्यादा जो देगा वो छीन लेंगे और बैतुल माल में जमा कर देंगे। जुमे का खुतबा खत्म, अब नमाज पढ़ाना शुरू किया। नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा। जब सलाम फेरा तो एक औरत, बूढ़ी औरत पर्दे से आई, हाथों में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स पहने हुए थी, चेहरा छिपाए हुए थी, मस्जिद के अंदर आ गई और कहती है, आईना अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन कहाँ है, उमर कहाँ है? लोगों ने कहा वो है। क्या हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने अभी अभी जो खुतबा दिया है मुझे इख्तिलाफ है, मैं उस खुतबे का खंडन करती हूं। एक औरत कह रही है, मामूली औरत का क्या? आए उमर अमीरुल मोमिनीन, अभी अभी आपने कहा 400 दिरहम से ज्यादा जो अपनी बीवी को मेहर देगा उस औरत से वो जायद ज्यादा मेहर वाला मामला छीन कर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। मसलन किसी ने 600 दे दिया तो 400 बीवी के पास रहेगा, 200 छीन कर बैतुल माल में जमा कर देंगे। अभी आपने यही कहा ना? कहा जी। क्या दलील है? कहा मैंने बताया कि अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों को 400 से ज्यादा नहीं दिया और नबी की किसी बेटी को भी 400 से ज्यादा नहीं मिला, और नबी के जमाने में जितने भी निकाह हुए किसी को भी 400 से ज्यादा मेहर में, दिरहम में मेहर नहीं दिया गया। वो औरत कहती है, अमीरुल मोमिनीन नहीं दिया गया ये एक अलग मसला है, किसी ने नहीं दिया ये उनकी मर्जी, लेकिन मसला यह है कि अगर कोई ज्यादा दे दे तो आप लेने वाले कौन होते हैं? जरा मुझे इसकी दलील दो। आप कैसे ले सकते हो जबकि कुरान ये कह रहा है? कुरान की अजमत समझो। वो एक बूढ़ी औरत हजरत उमर को कुरान की आयत सुना रही है और कहती है, कुरान ये कह रहा है, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिन्हु शैआ। अगर किसी औरत का पति, किसी का हस्बैंड अपनी बीवी को ढेर सारा माल दे दे, बहुत सारा माल दे दे, खजानों का खजाना दे दे, अंबार लगा दे, ढेर लगा दे, बहुत ज्यादा माल भी दे दे, फला ताखुजू मिन्हु शैया, तो तुम उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते हो। कुरान तो ये कह रहा है कि कोई पति अपनी पत्नी को चाहे कितना माल दे दे वो उसकी पत्नी का ही माना जाएगा, उसमें से कोई भी कुछ नहीं ले सकता है। कुरान तो कह रहा फला ताखुजू मिन्हु शैया, तुम में से कोई भी उसको नहीं ले सकता है। आए उमर तुम कैसे ले सकते हो? आओ जरा छीनने के लिए हम भी तो देखें, कुरान ने तो मना किया है। हजरत उमर लोगों से पूछते हैं, ये औरत जो बोल रही है क्या ये आयत कुरान में है? हजरत उमर ने उस औरत को डांटा नहीं। अच्छा तेरी हिम्मत, तू अमीरुल मोमिनीन से टकराएगी? नहीं। क्या ये औरत जो बोल रही है, बूढ़ी औरत, क्या ये कुरान में है? कहा हाँ है। कुरान में है? कहा हाँ है। अल्लाह, मेरी नजर से ये कुरान की आयत नहीं गुजरी।
गुजरी है, लेकिन मैं सही से समझ नहीं पाया। असल मसला तो यही है, समझने का। कुरान पढ़ने से ज्यादा समझना चाहिए, और वही मेरी तकरीर है। अच्छा, ये आयत कुरान में, हजरत उमर कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे आज ही उतरी हो ये कुरान की आयत। दोबारा मिंबर के ऊपर खड़े होते हैं और फिर कहते हैं लोगों, असाबत इमरातुन व अख्ता रजुलन, इस औरत ने सच्ची बात की है और उमर से गलती हो गई। अख्ता रजुलन, एक आदमी ने खता कर दी, गलती कर दी। इस औरत ने कुरान की जो आयत सुनाई है, उस आयत को सुनाने के बाद अब किसी से कोई हक नहीं है मैं छीनूं। आप कितना भी अपनी बीवियों को मेहर दे दो, अब मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं लेने वाला कौन होता हूं। जब कुरान ने मना कर दिया कि तुम उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते, तो मैं कैसे ले सकता हूं। एक औरत ने सही बात कही है और एक मर्द ने, यानी मैंने गलती की है। कुरान वो चीज है कि उमर जैसी हस्ती को भी झुकना पड़ता है। मेरे भाइयों, हम और आप झुकने के लिए तैयार नहीं है कुरान की आयतों पर, कुरान के मामलात पर। और जो कुरान की आयतें सुनने के बाद भी कहें नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, समझ लो कि वो अपने आप को नबी के मुकाबले पे लाके खड़ा कर रहा है। समझ लो कि वो अल्लाह के मुकाबले पे अपने आप को लाकर खड़ा कर रहा है। वो आदमी दीन का दुश्मन है, इसलिए कभी भी शरीयत से जंग मत कीजिएगा।